घेरक संहिता में हम लोगों ने देखा था क्या क्या खाना चाहिए। आज देखेंगे क्या क्या नहीं खाना चाहिए, शास्त्र में, बुक में, पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, यानी वर्जित आहार क्या है, अपथ्य जिसको कहते हैं। कहते हैं कट अम्लम लवणम तिक्तम भृष्टम च दध्रि तक्रकम साकोत कटकम तथा मध्यम तालम च पंसम तथा कटु अम्ल। कट अम्ल मतलब कटु और अम्ल नहीं लेना है, लवण नहीं लेना है, तिक्त नहीं लेना है। चार रस कह दिया गया है कि ये वर्जित है, तो दो रस इसमें छूटा हुआ, छह रस होते हैं ना। दो रस कौन से छूट गया? एक मधुर और एक कसाय। मधुर और कसाय नहीं कहा गया है कि नहीं लेना है, लेकिन इन चारों का नाम लिखा गया है नहीं लेना है। भृष्टम कहा गया है मतलब ज्यादा भुना हुआ। दधी मतलब दही। तक्र मतलब कहा गया है छाछ, जिसको मट्ठा कहते हैं। दही और मट्ठा नहीं लेना है। साकोत्कटम तथा मध्यम कहा गया, साग जो विरेचक होते हैं, जो नुकसान करने वाले साग होते हैं, वो नहीं लेना है। मध्यम, मध्य मतलब शराब वगैरह नहीं लेना है। तालम भी कहा गया, मतलब ताड़ के फल भी नहीं लेना गया। पंसम, पंसम को हर जगह लकुच कहा गया, जिसको बरहर भी कहते हैं। कई जगहों पर बिहार और पश्चिम बंगाल में बरहर कहा जाता है। तो एक बार फिर से देखिए। चार अम्ल वर्जित है। कटु अम्ल लवण तिक्त। ज्यादा भुना हुआ चीज नहीं लेना है। दही छाछ वर्जित है। ऐसा साग जो नुकसान करे, जिसको कहा गया विरेचक साग। शराब नहीं पीना है। तार के फल का वर्जित कहा गया है। बरहर को भी वर्जित कहा गया है, ये खट्टा होता है बरहर, इसीलिए कहा गया लकुचम। कुलत्थम मसुरम पांडुम कुष्मांडा शाक दंडकम तुम्बी कोल कपित्थम च कंठ बिल्वम पलाशकम। कहते हैं कुलत्थ, कुल्थी का एक दाल होता है, वो नहीं लेना है। मसूर दाल भी कहा गया नहीं लेना है। पांडु मतलब प्याज होता है, नहीं लेना है। कुष्मांडा हुआ कोहरा को कहा जाता है। शाक दंड कहा गया, इसके दो दो अर्थ लगाए जाते हैं। शाक दंड कहा जाता है कि साग का जो डंडा होता है, डंठल होता है, कई लोग उसकी भी सब्जी बनाते हैं, वो नहीं लेना है। तुम्बी कहा गया, करवी लौकी को तुम्बी कहा जाता है। कोल कपित्थ कहा गया है, तो कोल कहा गया बेर और कैथा, दो शब्द इसमें है, कोलम और कपित्थम। तो बेर और कैथा कुछ होता है, कैथा भी नहीं कहा गया लेना है। कंट बिल्वम, बेल और उसका कंट बिल्वम, उसका पलास्कम, तो बेल और पलास कहा गया। तो कई लोगों ने यहाँ अर्थ लगाया है कंट बिल्वम का कि शायद कच्चा बेल नहीं खाना है, और कई लोगों ने डायरेक्ट, कई प्रकाशन हाउस ने लिख दिया हुआ है कि बेल के बारे में ही सिर्फ लिखा है, कच्चा या पक्का नहीं कहा गया। पलास भी मना किया गया है। कदम्ब जंबीर बिंबम लकुचम लसुनम विषम कामरंगम प्यालम च हिंगो शालमली के मुकम। कदम्ब नहीं लेना, कदम का भी फल कई जगह खाया जाता है। जंबीरी कहा जाता है, बड़ा वाला नींबू होता है, उसको जंबीरी कहा जाता है। लकुचम, लकुचम हो गया। जंबीरम बिंबम वही हुआ। लकुचम हुआ लहसुन को कहा जाता है। लकुचम लसुनम विषम, तो ये विष के समान कहा गया है। उसके बाद कमरख कहा गया है, कमरंग, इसको कमरख कुछ होता है। प्यालम मतलब चिरौंजी को प्यालम कहा जाता है। हींग और सालमली कहा जाता है। सेमर का फूल, अभी सेमर का फूल होने वाला है, जो बहुत लाल लाल फूलता है, जिसकी रुई बनती है। उसका जो फल छोटा होता है, उसको भी सब्जी उसकी बनती है। हरिद्वार में मैंने बिकते हुए देखा था। सेमर के फूल केमुकम कहा गया। केमुकम को व्याख्याकारों ने गोभी कहा है, तो गोभी भी गैस बनाता है बहुत। एक साथ एक बार देख लेते हैं क्या निषिद्ध आहार कहा गया है। कटु अम्ल लवण तिक्त, इन चार रसों का तो बताया गया वर्जित है, जिसमें मधुर और कसाय को छोड़ा गया है। भृष्टम कहा गया ज्यादा भुना हुआ। दही कहा गया है, तक्र यानी छाछ कहा गया नहीं खाना है। साग में कहा गया जो नुकसान वाले साग है नहीं लेना है। शराब आदि नहीं पीना है। मद्य को, ताल मतलब तार का फल भी होता है। तार का फल बहुत सुगंधित होता है, नीचे गिरता है, उससे कहते हैं उसका रस पीने से या खाने से बुखार भी लग जाता है। हालांकि बहुत बिकता है गर्मी के समय में, लोग खाते हैं कच्चा वाला। पंसम कहा गया बरहर को या लकुच को कहते हैं। कुल्थी एक होता है, कहते हैं जिनको किडनी में स्टोन होता है, कुल्थी का दाल खाने से स्टोन गल जाता है, ऐसा लोक प्रथा में कहा जाता है।
कुल्थी भी कहा गया योग के अभ्यास के दौरान नहीं खाना है। मसूर की दाल को मना किया गया है। पांडु यानी प्याज मना किया गया। कुसमांडा यानी कुम्हरा को मना किया है। कुम्हर होता है ना, जिसके पेठा जिसको बोलते हैं। उसके बाद साग दंड कहा गया, साग का डंडी वगैरह नहीं खाना है। तुम्बी कहा गया, कड़वी लौकी होती है उसको नहीं खाना है। बेर, कोलम मतलब बेर नहीं खाना है, आजकल बेर का सीजन है, बहुत बेर मिलता है। कपित्थ कहा गया, कैथा कुछ होता है, कैथा नहीं खाना है। कंट बिल्वम, कच्चा बेल उसको कहा गया, कच्चा बेल नहीं खाना है। और पलास मतलब ढाक, पलास नहीं खाना है। कदम, कदम का भी फल खाया जाता है, नहीं खाना है उसको, घेरन संहिता में कहा गया। जम्बीरी, बड़ा नींबू कहा गया है। कई जगहों पर जम्बीरी बिंबम को बड़ा नींबू ही एक साथ कहा गया। कई प्रकाशन हाउस में जम्बीरी को जम्बीरी नींबू और छोटा नींबू दोनों को अलग अलग करके कहा गया है। लकुचम और लहसन कहा गया, लहसन भी नहीं लेना है। कमरंगम यानी कमरख नहीं लेना है। प्रियालम, चिरौंजी को कहा गया, चिरौंजी नहीं खाना है। हींग का इस्तेमाल नहीं करना है। सेमर के फूल का इस्तेमाल नहीं करना है। और गोभी नहीं खाना है। मोटा मोटा 2-3 बार जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये चीजें मना की गई है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, योगारंभे वर्जियेत च पथि स्त्री वहनी सेवनम। यानी कि पथ मतलब लंबी यात्रा नहीं करनी है, स्त्री का संग वर्जित है, अग्नि का सेवन वर्जित है। ये योग के शुरुआत में, योगारंभ योग के शुरुआत में ये सब चीजों से दूर रहना है। तो 3 महत्वपूर्ण चीजें क्या होगी, मार्ग गमन जिसको कह सकते हैं, स्त्री संग और अग्नि का सेवन, ये 3 चीजें वर्जित बताई गई है। अब आगे जो कहा गया इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति होती है। कई जगहों पर इसको कहा गया कि ये वर्जित है, हमने लिखा वर्जित है, लेकिन ये जो मंत्र नीचे दिया गया इसको अलग अलग प्रकाशन हाउस ने अलग अलग जगहों पर छापा। किसी ने लिखा नहीं वर्जित नहीं है, किसी ने लिखा वर्जित है। तो मुझे भी लगता है कि वर्जित नहीं होना चाहिए, क्योंकि नवनीत घी और खीर कहा गया है, तो ये वर्जित नहीं होना चाहिए। लेकिन शब्द के हिसाब से देखते हैं कि कुछ डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। जो स्थिति कई किताबों में है और मंत्र कहा जा रहा है उसको देखते हैं। नवनीतम घृतम क्षीरम शर्करादि ऐक्षवम गुड़म पक्वारंभम नारिकेलम दाढ़िरम मिशिवासकम द्राक्षा तो नवले छात्रे रस अम्ल विवर्जितम। कहा गया है कि नवनीत मक्खन, घी, दूध, गुड़ और शक्कर आदि। पक्वारंभम कहा गया है, कई जगहों पर 5 प्रकार के केले कहा, कई जगहों पर पक्वारंभम लिखा हुआ है, कई जगह पर पंचरंभाम लिखा हुआ है। तो कई जगह इसको कहा गया 5 प्रकार के केले, जहाँ पंचरंभाम है, जहाँ पक्वरंभाम है वहां कहा गया पका हुआ केला। नारिकेलम नारियल हो गया, दाढ़ीरम हो गया अनार, मिशिवासकम सौंफ को कहा गया है, मिशी सौंफ को कहा गया है। वासकम कई विद्वानों ने इसको मुनक्का कहा है। द्राक्षा कहा गया अंगूर को। तो नवली छात्रीम, छात्रीम नवली नवनीम कहा गया, तो नवली छात्रीम जो है ये कहा गया है कि नेनुआ होता है, एक सब्जी बनती है, उसको नेनुआ बोलते हैं, नेनुआ की सब्जी दिल्ली में बहुत बिकती है। उसके बाद लास्ट में है रस अम्ल विवर्जितम। तो यहाँ जो ये शब्द है ना विवर्जितम, इसी की वजह से व्याख्याकारों में मतभेद उत्पन्न हुआ है, इसी शब्द की वजह से। अब यहाँ पर अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग अर्थ लगा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं रस अम्ल विवर्जितम, यानी अम्ल रस आदि से बचे, तो उसमें आदि से बचे तो कहा गया ये सारा कुछ के लिए ही विवर्जित शब्द इस्तेमाल किया गया। कई लेखक कहते हैं नहीं, छात्री रस अम्ल विवर्जितम लिखा गया है, इसका अर्थ है कि खट्टे रस से रहित आंवला वगैरह कहा गया है, बस उतना ही कहा गया कि उसको नहीं लेना है, विवर्जित। और कई जगह पर ये लिखा हुआ है कि ऐसा जूस, ऐसा लिक्विड जो खट्टा हो वो ना ले, बाकी चीजें लेनी है, मक्खन, घी, दूध, गुड़, शर्करा आदि ये सब लेना है, बस एक ये मना किया गया है। ऐसा है, तो अगर हम इसको माने कि नहीं ये सिर्फ छात्री रस अम्ल विवर्जितम सिर्फ इनके लिए लिखा हुआ है, तो अब ये मानकर चले कि बाकी चीजें खाने की बात कही गई है। तो इसको लेकर के थोड़ा संशय की स्थिति है। आप लोग भी थोड़ी मेहनत कीजिए, अलग अलग पुस्तकों में देखिए, अपना राय बनाइए,
फिर जब एग्जाम में आएगा तो वहां पर ऑप्शन कैसे पूछा जाता है उस हिसाब से देखना पड़ेगा, और फिर नहीं होगा, जिनका गलत होगा तो वो चैलेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एलाम जातिन लवंगम च पौरुषम जम्बु जाम्बलम हरितकीम च खर्जुरम योगी भक्षणम आचरेत। यहाँ भक्षणम आचरेत कहा गया है, इसका मतलब यहाँ खाना है। कहते एलाम मतलब इलायची, जातिम कहा गया है, एलाम जातिम मतलब जायफल, लौंग हो गया लौंग, पौरुषम जम्बू जाम्बलम, पौरुषम को बहुत लोग कहा है, पौरुषम मतलब फालसा एक होता है छोटा छोटा, दिल्ली में भी बिकता है फालसा, बहुत जगहों पर और होता होगा, फालसे कहा जाता है। लेकिन कई व्याख्याकारों ने कहा पौरुषम का अर्थ होता है उत्तेजक चीजें, जो आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले उत्तेजक चीजें हैं वो होगा। जम्बू जाम्बलम कहा गया है, जम्बू मतलब जामुन और जाम्बलम मतलब जामुन का ही एक और क्वालिटी हो गया, अलग अलग क्वालिटी के जामुन आते हैं, तो जामुन की ही दो क्वालिटी की बात की गई है। हरितकी कहा गया है हरर को, और खजूर, इन्हें योगी खाए, योगी भक्षणम आचरेत, इन्हें योगी खाए। लेकिन इसमें कहा गया है व्याख्याकारों ने इन्हें ऋतु के अनुसार शामिल करना चाहिए। तो हो सकता है चूंकि गुरु के द्वारा शिक्षा नहीं दी जा रही है, एक साथ जो है पुस्तक में लिखा हुआ है, गुरु मौजूद है नहीं कि आपकी शंका दूर करेंगे, पुस्तक में वैसे भी बहुत डिटेल नहीं दिया जाता है, कई चीजें छिपाई हुई है, पहले से बात हो रही है, तो यहाँ पर ऐसी चीजें होंगे जिसका कि अर्थ हम सटीक नहीं लगा पा रहे हैं, जब तक गुरु ना मिले तो शायद इसका सही अर्थ नहीं लगा पाएंगे। व्याख्याकार अपनी अपनी बात कहते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बस देख लीजिए, व्यवहार की दृष्टि से गुरु जो बताए वही सत्य है। अब ये परीक्षा की दृष्टि से ये वाला जो 29वें नंबर का जो मंत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रमोशनम, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। लघु पाकम हुआ शीघ्र पचने वाला भोजन, प्रिय भोजन, स्निग्ध मतलब चिकना भोजन, और धातु को बढ़ाने वाला, धातु प्रमोशनम धातु को पुष्टि देने वाला, मन को अभिलिषित जो मन को प्रिय हो ऐसा भोजन योगी को करना चाहिए। शीघ्र पचने वाला, मन का प्रिय, चिकना, धातु का पोषण करने वाला, मन के अनुकूल हो, ये अब इसको ना सीक्वेंस में याद रखिए। लघु पाकम प्रिय स्निग्धम तथा धातु प्रमोशनम, लघु पाकम प्रिय स्निग्धम तथा धातु प्रमोशनम, इसको सीक्वेंस में 10 बार बोलेंगे तो याद होगा। लघु पाकम प्रिय स्निग्धम तथा धातु प्रमोशनम मनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत, ये घेरण संहिता में घेरण ऋषि कहते हैं। उसके बाद 30वें नंबर का मंत्र भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। कठिनम दुरितम पुतिम उष्णम प्रयोषितम तथा अति शीतम चाति च अति च उष्णम भक्ष्यम योगी विवर्जयेत। कहते कठिनम देर से पचने वाला भोजन हो, जो पाचन में दिक्कत करे, दुरितम जो दूषित वस्तु है उसको ना खाए, पुतिम उष्णम, ये पुतिम मतलब कहा गया है सरा हुआ होता, पुति यहाँ दो शब्द है, पुतिम उष्णम, पुतिम मतलब सरा हुआ, उष्णम मतलब गर्म भोजन। उसके बाद पर्युषितम कहा गया मतलब बासी खाना, बासी भी मना किया गया। अति शीतम बहुत ठंडी चीजें भी नहीं कहा गया है। च अति उष्णम बहुत गर्म भोजन भी मना किया गया है। ये भोजन भक्ष्यम योगी विवर्जित, ये भोजन नहीं करना। कौन सा? देर से पचने वाला, दूषित भोजन, पुतिम मतलब सड़ा हुआ, उष्णम मतलब गर्म, पर्युषितम मतलब बासी, बहुत ठंडी चीज, अति शीतम च अति उष्णम बहुत गर्म, ये योगियों को वर्जित है, इनका त्याग कर देना चाहिए। अब ये सब शब्द भी बोल बोल करके पढ़ना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन देखिए पूछा गया, घेरण संहिता के अनुसार, ये 4 सितंबर 2024 का है। घेरण संहिता के अनुसार योगी के भोजन की विशेषताओं का सही क्रम क्या है? क्रम पूछ दिया गया। स्निग्ध, प्रिय, लघुपाक, मनोनुकूल और उपोषक। तो लघुपाकम से शुरू हुआ था, क्या था मंत्र बताइए? लघुपाकम पाकम प्रिय स्निग्ध हाँ, लघुपाकम प्रिय स्निग्धम धातु प्रमोशनम धातु मनोविलसितम योग्यम योगी भोजनम चार्येत। हाँ, भोजनम आचरेत, बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से लघुपाकम पहले है, फिर प्रिय कहा गया, फिर स्निग्ध कहा गया,
फिर उसके बाद कहा गया है धातु का पोषण करने वाला, फिर नीचे मनोनुकूल शब्द कहा गया है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड ऐसा हो गया। आगे देखिए लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और पूछा गया, 18 जून वाला है, जो पेपर लीक होने के शक में रद्द हो गया था। हठयोगी का आहार होना चाहिए लघुपाकम, प्रयोसितम, एकाहारम, उष्णम। अब बताइए कौन सा? लघु पाकम। हाँ, प्रयोसितम मना किया गया, एकाहारम भी बाद में आपको आएगा कि एक बार भोजन, ऐसा भी नहीं करना। उष्णम तो मना ही किया गया, लघुपाकम ही कहा गया, लघुपाकम ही होगा सही उत्तर वन वाला। अब आगे घेरन ऋषि कहते हैं प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेश विधि तथा एकाहारम निराहारम यामांते चनकार्ये। अब यहाँ एकाहार आ गया ना, निराहार भी आ गया। कहते हैं ये सब नहीं करना है। क्या प्रातः स्नान के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है कि प्रातः स्नान करेंगे तभी योग का अभ्यास करेंगे। उपवास के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे कि उपवास करना है नहीं तो कैसे योग होगा। काय क्लेश विधि मतलब शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसी विधि जिसमें समय बर्बाद हो रहा है और हम योग कर ही नहीं पा रहे, तो ऐसी इस काया को, इस शरीर को ऐसी विधि में नहीं डालेंगे जिससे हमारा नुकसान हो। प्रातः स्नान, उपवास, एकाहारम निराहारम, एक बार एकाहारम मतलब एक बार आहार लेना, निराहारम मतलब बिल्कुल आहार नहीं लेना, निराहार रहना, यामांते मतलब कि शाम के बाद भोजन नहीं करेंगे, भोजन का त्याग करना। इस तरह के नियम में नहीं फंसेंगे। एकाहारम निराहारम यामांते चनकार्ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। और यामांते का अर्थ लगाया गया है बिहार स्कूल ऑफ योग में हर प्रहर के बाद भोजन करना। यामांते मतलब वैसे होना तो यही चाहिए, यामांत का मतलब होता है एक याम के बाद। कई लोग करते हैं कि हर प्रहर के बाद भोजन करते हैं, ज्यादा भोजन करते हैं कई बार, तो ये भी कहा यामांते हर प्रहर के बाद भोजन ना करें। उसके बाद और कहते हैं घेरन ऋषि एवं विधि विधानेन प्राणायामम समाचरेत आरंभे प्रथमे कुर्यात क्षीराज्यम नित्य भोजनम मध्याह्ने चैव सायंगे भोजनम द्वे समाचरेत। अब 2 बार भोजन का विधान कहा गया है। कहते हैं विधि पूर्वक जो प्राणायाम की आप शुरुआत करेंगे विधि विधान से, तो शुरुआत में कहते हैं आरंभे प्रथमे, जब शुरुआत कर रहे होंगे तो शुरुआती दिनों में क्षीर राज्य कहा गया है, दूध से और घी से बना हुआ, दूध और घी से बना हुआ भोजन करेंगे शुरुआत में। तो ऊपर में जो था ना कि घी नवनीत ये सब नहीं खाना है, तो यहाँ उससे साबित होता है कि खाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं खाने की कहते दोबारा कैसे अपने बात को काटते। तो इसका मतलब है कि वहाँ खाने की बात होगी। तो यहाँ कहा गया है कि योग प्राणायाम के अभ्यास के शुरुआत में दूध और घी का सेवन करना है नित्य भोजन में, अपने रोज के भोजन में। और भोजन 2 बार करना है, मध्याह्न में और सायं काल में, दोपहर और शाम दोनों समय भोजन करना है। भोजन द्वय समाचरित कहा गया है। तो इसमें क्या चीजें आया, गहन संहिता में कितनी बार भोजन का विधान बताया गया है? 2 बार, दोपहर को और शाम को। एक क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, क्या पता पूछ ले। अब उसके बाद जब आप आसन पर बैठेंगे, नाड़ी शोधन वगैरह कुछ भी करेंगे, तो उसके लिए आसन कौन सा बिछाएंगे, ये भी एक सवाल होता है। तो घेरन ऋषि कहते हैं अपने शिष्य चंड कपाली से कुशासने मृगाजिने व्याघ्राजिने च कंबले स्थूलासने समासीन प्रांग मुखो वाप्यु दंग मुख नारी शुद्धिम समासाध्य प्राणायामम समभ्यसेत। कुशासन, कुश का आसन हो, मृग छाल हो, व्याघ्र छाल हो, कंबल हो। स्थूलासने समासीन, इस तरह से मोटा आसन बिछाएंगे। प्रांग मुखो वाप्युदंग मुखो, प्रांग मुखो मतलब पूरब की ओर मुख करके या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे, पूरब या उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे। सीक्वेंस देख लिए, कुश आसन, उसके ऊपर मृग, उसके ऊपर बाघ, उसके ऊपर कंबल। या तो ये मान लीजिए या सीक्वेंस में ये मान लीजिए कि कोई एक का ही इस्तेमाल बताया गया है क्या।
लेकिन चूंकि स्थूलासने कहा गया तो मोटा आसन कहा गया है। फिर उसके ऊपर क्या कहा गया, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करेंगे, उसके बाद फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम तो हम लोग पहले देख ही चुके थे कि पहले नाड़ी शुद्धि फिर प्राणायाम। तो एग्जाम में आ सकता है कि नाड़ी शुद्धि और प्राणायाम के लिए आसन कैसा होना चाहिए। पुष्का आसन, फिर मृग चर्म होना चाहिए, फिर व्याघ्र चर्म कहा गया है, और उसके बाद कहा गया है उस पर कंबल होना चाहिए। ये तो निमोनिक क्या होगा, पहले घास आया, घास पहले पैदा हुआ घास, और घास को खाने वाले जानवर आए, फिर मृग को खाने वाले जानवर बाघ आए, फिर सबसे अंत में कंबल आया। तो इसी को ध्यान में रखेंगे, निमोनिक ये सीक्वेंस अगर याद हो जाएगा तो निमोनिक से तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर चंड कपाली अब कह रहे हैं, नारी शुद्धिम कथम कुर्यात नारी शुद्धिस्तु तत्सर्वम श्रोतुम इच्छामि द्वस्वग दया निधे। राजा चंड कपाली अब पूछ रहे हैं अपने गुरु घेरन ऋषि से, हे दया निधे, आपने आसन तक तो बता दिया, नारी शुद्धि कैसे की जाती है और नारी शुद्धि है क्या, इसके बारे में बताइए, मैं बड़ा सुनने का इच्छुक हूँ। अब नारी शुद्धि से संबंधित सवाल पूछ लिया। तब घेरन ऋषि कहते हैं, मलाकुलासु नारीसु मारुतो नैव गच्छति प्राणायामः कथम सिद्ध्यते तत्व ज्ञानम कथम भवेत तस्मात् नारी शुद्धि आदो प्राणायामम ततो अभ्यसेत। कहते हैं मलाकुलासु नारीसु, जो आपकी नारियां शरीर में है वो मलों से भरी हुई है, उसमें मारुतो नैव गच्छति, उसमें वायु का प्रवाह यानी प्राण का प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है। मरुत मतलब वायु, तो प्राण का प्रवाह ठीक से उसमें नहीं हो रहा है, तो फिर प्राणायाम आपका सिद्ध कैसे होगा, प्राणायाम में सिद्धि नहीं मिलेगी। फिर तत्व ज्ञान कहाँ से आपको प्राप्त होगा, जब नारियां शुद्ध नहीं है, उसमें वायु का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो प्राणायाम नहीं होगा, प्राणायाम नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए पहले जो है नारी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए। तस्मात नारी शुद्धि आदो, आदो मतलब शुरुआत में नारी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायामम ततो अभ्यसेत, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। नारी शुद्धि के प्रकार फिर बताते हैं। अब ये यहाँ से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नारी शुद्धिर द्विविधा प्रोक्ता समनु निर्मनुष तथा बीजेन समनु कुर्यात निर्मनु धौती कर्मणा। बीजेन समनु कुर्यात निर्मनु धौती कर्मणा। कहते हैं नारी शुद्धि द्विविधा, नारी शुद्धि दो प्रकार से कहा गया, प्रोक्ता कहा गया। कौन सा, समनु और निर्मनु। समनु और निर्मनु नारी शुद्धि के दो प्रकार है। किसमें, घेरन संहिता में, यहाँ क्वेश्चन आएगा। बीज मंत्र के साथ करते हैं समनु नारी शोधन, और धौती कर्म के साथ करते हैं निर्मनु नारी शोधन। तो नारी शोधन के कितने प्रकार हो गए, दो, समनु और निर्मनु। किस शास्त्र में है, घेरन संहिता में। बीज मंत्र के साथ किसका अभ्यास होता है, समनु नारी शोधन का, और धौती कर्म के साथ किसका होता है, निर्मनु नारी शोधन का। तो धौती कर्म तो पहले बता ही चुके हैं, उससे आपकी शुद्धि हो ही गई, उसको यहाँ आप घेरन ऋषि बताएंगे नहीं, यहाँ आपको बताएंगे बीज मंत्र के साथ वाला। कहते हैं धौती कर्म पुरा प्रोक्तम षट कर्म साधने यथा श्रृणुस्व समनु चंड नारी शुद्धि यथा भवेत। कहते हैं हे चंड कपाली, सटकर्म के दौरान धौती कर्म को बताया जा चुका है, मैंने पहले बता दिया है। अब यहाँ तुम समनु जो नारी शोधन है उसके बारे में सुनो, उसको जानो। तो समनु नारी शोधन, नारी शोधन कितने हो गए, समनु और निर्मनु। तो समनु नारी शोधन की चर्चा यहाँ हो रही है। कहते उपविश्यासने योगी पद्मासनम समाचरेत गुरुवादि विन्यासनम कुर्यात तथैव गुरु भाषितम नारी शुद्धिम प्रकुर्वीत प्राणायामम विशुद्धये। अब पहला सवाल यही निकल आया कि समनु नारी शोधन की विधि किस आसन में बैठ करके करना है। तो पद्मासन में कहा गया समनु नारी शोधन पद्मासन में करना है। कहते पद्मासन में आप बैठ जाए, फिर गुरु आदि का विन्यास करें। गुरु आदि के विन्यास का कोई तरीका होता है, जैसे विन्यास हस्त विन्यास कहते हैं, शरीर में जगह जगह अपने जो है हम एनर्जी पॉइंट को याद करते हैं, भगवान की दी हुई शक्ति को याद करते हैं।
गुरु आदि के विन्यास का तात्पर्य यह है कि गुरु को उस समय याद करेंगे, गुरु को उस समय पहले प्रणाम कर लेंगे मन से। अगर गुरु सामने है तो विन्यास की विधि अलग होगी, गुरु नहीं है, मानसिक तौर पर विन्यास करना है तो गुरु उसकी विधि बताएंगे कि पहले ध्यान करना है गुरु का, गुरु को प्रणाम करना है, कहना है कि हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये गुरु आदि का न्यास किया जाता है। उसके बाद गुरु भाषितम, गुरु ने जैसा कहा हुआ है उसके हिसाब से नारी शुद्धि का अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे, कैसे? कहते वायु बीजम ततो ध्यात्वा धूम्र वर्णम सत्तेजसम चंद्रेन पूर्येद वायुम बीजम षोडशकैः सुधिः चतुष्टया मात्राया च कुंभके नैव धारयेत द्वात्रिंशत् मात्राया वायुम सूर्य नाड्या च रेचयेत। एक साथ देख लीजिए, बाद में इसको 2-3 बार देखेंगे, अभी 2-3 बार रिवीजन होगा तो याद हो जाएगा। कहते हैं धूम्र वर्ण के समान तेज युक्त वायु बीज का जाप करेंगे। मतलब ध्यान कैसा होगा? धूम्र वर्ण के समान। धूम्र वर्ण के समान क्या? वायु बीज मंत्र। वायु बीज मंत्र का जाप करेंगे। बाई नासिका से कहा, यानी इरा से 16 मात्रा के साथ पूरक करेंगे, 16 मात्रा के साथ में पूरक करेंगे, 64 मात्रा के साथ में कुंभक करेंगे और 32 मात्रा के साथ में कहा गया है दाहिनी नाड़ी से रेचक कर देंगे। यानी कि लेफ्ट से लिया 16 गिनती करते हुए 16 मात्रा में 64 मात्रा तक रोका, फिर उठाया 32 मात्रा में छोड़ दिया। उस दौरान बीज मंत्र का जाप चलना है। किस हिसाब से? तो वायु बीज मंत्र का जाप चलेगा। और वायु बीज मंत्र जैसे आएगा तो वायु का जो वर्ण है वो धूम्र होता है। वायु बीज मंत्र कौन सा है, कोई बताएंगे? वायु का बीज मंत्र यम होगा। यम। हाँ, यम यम जी सर, यम ही है। ठीक है, यम। लबर यह है ना, तो यह वायु का हो गया, आकाश का हा हो गया। उसके बाद कहते हैं छोड़ दिया। उत्थाप्य अग्नि नाभि मूलात ध्यायेत तेजो अवनियुतम वहनी बीज षोडशेन सूर्य नाड़िया च पूर्येत। कहते हैं नाभि मूल से अग्नि को उठाएंगे, तेज युक्त अग्नि बीज मंत्र का ध्यान करते हुए बीज मंत्र सहित 16 मात्रा सूर्य नाड़ी से पूरक करेंगे। अभी क्या हुआ था, आपने सूर्य नाड़ी से 32 मात्रा में निकाला था, लेफ्ट से लिया 16, 64 किया, 32 निकाल दिया सूर्य से, फिर सूर्य से 16 नाड़ी में 16 से पूरक करेंगे फिर से। लेकिन उससे पहले ये शब्द कहा गया है, नाभि मूल से अग्नि को उठा करके तेज युक्त अग्नि बीज मंत्र का ध्यान करेंगे। अब इसमें देखिए अग्नि बीज मंत्र का क्या है, रम होता है ना, अग्नि Yes, sir, बीज रम। जी सर, फिर जब 16 मात्रा अग्नि बीज मंत्र के साथ उठाया, चतुष्टया मात्राया च कुंभके नैव धारयेत, 64 मात्रा में कुंभक करेंगे, द्वात्रिंशत् मात्राया वायुम शशि नाड्या च रेचयेत, 32 मात्रा के साथ फिर इरा नाड़ी से शशि नाड्या, शशि मतलब चंद्रमा, मतलब इरा नाड़ी से रेचक कर देंगे। एक साथ अभी देखेंगे, चिंता मत कीजिए। नासाग्रे शश धृग्बिंबम ध्यात्वा ज्योत्सना समन्वितम हम बीज षोडशे नैव ईडिया पूर्येन मरुतः। कहते हैं नासिका के अग्रभाग पर इस दौरान शश धृग बिंबम, यानी कि शशि मतलब चंद्रमा से युक्त बिंब का ध्यान करेंगे। नासिका के अग्रभाग पर एकदम चमकीला चांदनी से समन्वित जो है नासिका के अग्रभाग पर चंद्रमा विराजमान है, उनका ध्यान करेंगे। और हम बीज मंत्र के साथ फिर से है षोडशे नैव 16 मात्रा से इरा से पूरक करेंगे। उसके बाद कहते हैं चतुष्टया मात्राया च वम बीज नैव धारयेत, तो फिर 64 मात्रा से कुंभक करेंगे वम बीज मंत्र के साथ। अमृतम प्लावितम ध्यात्वा नारी धौतिम विभावयेत, कहते हैं कि ऐसी भावना करेंगे कि नारी मंडल अमृत से भर रही है, हमारी जितनी नाड़ियां हैं वो अमृत से भर रही है, हमारी नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं, ऐसा भाव करते हुए कहते हैं द्वात्रिंशेन लकारेन, जब छोड़ेंगे 32 मात्रा के साथ लकार बीज मंत्र के साथ दृढ़ भाव्यम विरेचयेत, विरेचन कर देंगे, मतलब रेचन कर देंगे। अब एक बार फिर से देख लीजिए पूरा। शुद्धि साधक क्या करेंगे, पहले वायु बीज मंत्र कहा गया, यम के साथ धूम्र वर्ण का तेज युक्त ध्यान करके लेफ्ट नोस्ट्रल से
क्या करेंगे, यम बीज मंत्र का जाप करते हुए 16 मात्रा से पूरक करेंगे। सिंपल है, यम बीज मंत्र का जाप करते हुए 16 मात्रा से पूरक करेंगे। जब भी यम बीज मंत्र का करते हैं तो वायु बीज मंत्र है तो वायु के जो क्वालिटी है उसको ध्यान में रखना है, धूम्र वर्ण का, तेज युक्त का, बस। तो यम बीज मंत्र 16 मात्रा से पूरक, 64 मात्रा के साथ जप करते हुए, इसमें ये नहीं कहा गया कौन सा मंत्र, तो यम बीज मंत्र ही मानेंगे, क्योंकि बीज मंत्र अलग से यहाँ चेंज नहीं किया गया है, तो यम बीज मंत्र ही मानेंगे कि 64 मात्रा कुंभक करना है। फिर 32 मात्रा बीज मंत्र से जपते हुए सूर्य नाड़ी से रेचक कर देंगे, तो आधा हो गया हमारा। लेफ्ट से लिया यम बीज मंत्र 16, 64 कुंभक, 32 में छोड़ दिया। उसके ठीक बाद आपने पढ़ा नाभि में अग्नि तत्व को प्रकट करेंगे, अग्नि तत्व को ऊपर उठाएंगे, तो अग्नि तत्व का हो गया रम बीज मंत्र। तो अब लेफ्ट से छोड़ा था, राइट से छोड़ा था, तो राइट से जो हम लेना शुरू करेंगे 16 मात्रा से रम बीज मंत्र के साथ सूर्य नाड़ी से पूरक करेंगे, फिर 64 के साथ कुंभक करेंगे, फिर 32 के साथ में चंद्र नाड़ी से रेचक कर देंगे। तो एक राउंड कंप्लीट हो गया। पहले में कहा गया वायु बीज मंत्र, दूसरे में कहा गया अग्नि बीज मंत्र, एक एक बीज मंत्र का इस्तेमाल किया गया। वायु का तत्व का बीज मंत्र क्या है और किस चक्र से संबंधित है वायु, बताइए कोई। वायु बीज मंत्र अनाहत से है, अनाहत। और बीज मंत्र तो हम लोगों ने देख ही लिया, या यम। अग्नि तत्व का बीज मंत्र क्या है, रम। रम। और किस चक्र से है, मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र से। अब उसके बाद कहा गया एक राउंड जब आपका हो गया, अब दूसरा राउंड बता रहे, कहते हैं नासिका के अग्रभाग पर शशांक यानी चंद्र बिंब का ध्यान करेंगे। और कहा गया हम बीज मंत्र के साथ, अब एक बार यम बीज मंत्र लिया है, छोड़ा है, फिर रम बीज मंत्र लिया है, छोड़ा है, अब हम बीज मंत्र के साथ 16 मात्रा में कहते हैं चंद्र नाड़ी से पूरक करेंगे। और अब बीज मंत्र बीच में चेंज हो जाएगा, वम बीज मंत्र के साथ कहते हैं 64 मात्रा से कुंभक करेंगे। और जब कुंभक कर रहे हैं तो इस दौरान महसूस करेंगे कि नाभि मंडल में अमृत भर रहा है, नाड़ियां शुद्ध हो रही। और फिर जब छोड़ेंगे तो लकार बीज मंत्र के साथ 32 मात्रा में मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए रेचक कर देंगे। यानी कि अब एक साथ फिर से देखिए, इस तरीके से समनु नाड़ी शोधन हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी पहला जो राउंड हमने किया हुआ है, उस राउंड में घेरन ऋषि कहते हैं कि 2 ही बीज मंत्र का इस्तेमाल करना है, पूरक कुंभक रेचक में एक बीज मंत्र यम का इस्तेमाल। फिर उसके बाद जब वहीं से उल्टा आ रहे हैं तो एक बीज मंत्र रम का इस्तेमाल पूरक कुंभक रेचक में करेंगे। तो आपका एक राउंड कंप्लीट हुआ। लेकिन दूसरा जब कर रहे हैं उसके ठीक बाद वाला, तो उसमें 3 बीज मंत्र लगा रहे हैं। कौन सा 3 बीज मंत्र, हम का लगा रहे हैं, वम का लगा रहे हैं, लम का लगा रहे हैं। यानी कि जो आपके 5 बीज मंत्र होते हैं ल व र य ह, ऊपर 2 का इस्तेमाल किया, बाकी जो 3 बच गए उस 3 का इस्तेमाल नीचे में किया हुआ है। हालांकि बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में ठम लिखा हुआ है, लेकिन व्याख्या में उन्होंने हम ही लिखा हुआ है, तो ठम पे आप परेशान मत होइएगा, ठम बीज मंत्र नहीं है। क्योंकि अगर चक्र के हिसाब से देखें तो लवर यही है, और इसमें घिरण संहिता में पहले मुद्रा वाले के दौरान लवर यही बताया गया था। तो अब क्या है, एक बार फिर से देख रहे हैं। फाइनली 16 मात्रा यम बीज मंत्र के साथ हमने पूरक किया, 64 मात्रा यम बीज मंत्र के साथ ही हमने कुंभक किया, 32 मात्रा यम बीज मंत्र के साथ ही पिंगला से रेचक कर दिया। अब पिंगला से रेचक किया, पिंगला से ही रम बीज मंत्र के साथ 16 मात्रा लेंगे, 64 मात्रा कुंभक करेंगे, 32 मात्रा छोड़ देंगे। इस दौरान कुंभक और रेचक में भी मंत्र जाप चलता रहेगा, रम बीज मंत्र। और फिर तीसरा स्टेप में कहा गया लेफ्ट यानी ईरा नाड़ी से हम बीज मंत्र के साथ में हम पूरक करेंगे। 64 मात्रा जब हम कुंभक कर रहे हैं तो उसमें वम बीज मंत्र का इस्तेमाल करेंगे, और ध्यान हमारा होगा कि अमृत भर रहा है, ऐसी भावना करेंगे। और जब हम 32 मात्रा से छोड़ेंगे तो उस दौरान लम बीज मंत्र का ध्यान करेंगे। ये पूरी विधि हो गई आपकी। उसके बाद कहते हैं एवं विधाम नारी शुद्धिम कृत्वा नारी विशोदयेत दृढ़ो भूत्वा आसनम कृत्वा प्राणायामम समाचरेत।
यानी नाड़ी शुद्धि को सिद्ध कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, एक स्थिर स्थान में अवस्थित होकर के नियम पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब प्राणायाम के अभ्यास करेंगे तो प्राणायाम कितने हैं, कुंभक कितने हैं, कहते हैं सहित सूर्य भेदश्च उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली च अष्ट कुंभकाः। 8 कुंभक बताए गए हैं, सहित कुंभक, सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, ये 8 कुंभक बताए गए हैं, घेरन ऋषि बता रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, 8 कुंभक, सहित कुंभक, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली कुंभक, ये 8 कुंभक बताए गए। और देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था 22 नवंबर 2021 को, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, घेरन संहिता में अष्ट कुंभक उल्लिखित है, अध्याय 5 श्लोक संख्या 41, सब अध्याय 5 ही है, श्लोक संख्या 44, 45 और 46। अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है, कई पुस्तकों में 45 में होगा, कई में 46 में होगा। जैसे इसमें हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमने इसका मार्किंग 46वें नंबर में किया हुआ है 5वें अध्याय के। अब जो 46 पढ़ के आया हुआ तो लगा देंगे 46 में अनुमान से। तो अब इसका आंसर एनटीए ने क्या दिया, एनटीए ने कहा कि 20, 17, 23, 20, 17, 23 यानी चौथा वाला, 20, 17, 22 तीसरा और चौथा दोनों को माना कि सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर और लिख देते हैं, यानी कि इसका मतलब इसको चैलेंज किया गया होगा उस समय, यानी कि तीसरा चौथा दोनों ऑप्शन को सही माना गया। ठीक है, ये इसका आंसर है, यानी कि 45 और 46 दोनों को सही माना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सहित कुंभक की चर्चा आ रही है। सहित कुंभक में कहते हैं सहितो द्विविधः प्रोक्तः सगर्भश्च निगर्भकः सगर्भो बीजम उच्चयार्य निगर्भो बीजम वर्जितः। कहते हैं कि सहित प्राणायाम की 2 विधि कही गई है, द्विविधः प्रोक्तः, 2 विधि कही गई है। कौन सा, सगर्भ और निगर्भ। सहित कुंभक कितने हैं, सगर्भ निगर्भ, किसमें, घेरन ऋषि बता रहे घेरन संहिता में। सगर्भ जो है बीच मंत्र के उच्चारण के साथ करते हैं, और निगर्भ जो है वो बीज मंत्र से हटा करके करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, सहित प्राणायाम की 2 विधि, सगर्भ निगर्भ। सगर्भ बीज मंत्र के साथ, निगर्भ बीज मंत्र के बिना किया जाता है। एक बार इसको कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है तो उसको देखिए। हम लोगों ने नाड़ी शोधन पढ़ा, सहित प्राणायाम भी देख ही रहे। नाड़ी शोधन में देखा 2 विधि होती है, समनु निर्मनु, और सहित प्राणायाम की 2 विधि होती है, सगर्भ निगर्भ, दोनों घेरन संहिता में ही है। इसका कहीं टेबल बना लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। नाड़ी शोधन की 2 विधि, समनु निर्मनु, सहित प्राणायाम की 2 विधि, सगर्भ निगर्भ। समनु कहा किया जाता है बीज मंत्र के साथ, निर्मनु धौती कर्म से। सगर्भ प्राणायाम बीज मंत्र के साथ, निगर्भ प्राणायाम बिना बीज मंत्र के किया जाता है। ये टेबल बनाना जरूरी था कंफ्यूजन दूर करने के। अब हम लोग सहित प्राणायाम में आते हैं। सगर्भ प्राणायाम पहले देखते हैं, फिर निगर्भ प्राणायाम देखेंगे। यहाँ तक कि को दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो वही मैं बोलता जा रहा हूँ। समझना है इसको अच्छे से, और प्रयास जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं तो नहीं होगा। सगर्भ प्राणायाम यानी बीज मंत्र के साथ प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन में भी बीज मंत्र देखा था, अब नाड़ी शोधन के बाद हम लोग प्राणायाम पर आ गए, उसमें भी बीज मंत्र वाला है, उसमें कहा गया सगर्भ प्राणायाम। कहते हैं प्राणायामम सगर्भ च प्रथमम कथयामि ते सुखासने च उपविश्य प्रांग मुखो वाप दंग मुखो रजो गुणम विधिम ध्यायेत वर्णम अवर्णकम। कहते हैं हे चंड कपाली, सबसे पहले सगर्भ प्राणायाम के बारे में तुमको बताता हूं। प्रथमम कथयामिते, सुखासन में आप बैठ जाइए। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसमें बैठना है, सुखासन में आप बैठ जाइए। किस मुख में बैठना है, पूर्व या उत्तर मुख में बैठ जाइए। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आप सुखासन में बैठ जाइए।
उसके बाद कहा गया जो इंपॉर्टेंट है, रजोगुण जो प्रधान है उनका ध्यान कीजिए। रजोगुण विधिम ध्यायेत उक्तम वर्णम अवर्णकम। रजोगुण का ध्यान कीजिए और अब बीज युक्त जो देवता है उनका ध्यान कीजिए। वर्णम अवर्णकम कहा गया है अबीज मंत्र से। इसको भी एक बार देखेंगे अंत में पूरा डिटेल, जैसे हम लोगों ने नाड़ी शोधन में देखा। ईडिया पूर्येद वायु मात्रिया षोडशे सुधि पूर्णकांते कुंभकाद्ये कर्तव्यस्त उद्यान कह। कहते ईरा नाड़ी से यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से बाई नासिका से 16 मात्रा में षोडशे सुधि 16 मात्रा में पूरक कीजिए और पूरक के अंत में पूर्णकांते कुंभकाद्ये और कुंभक के शुरुआत में, पूर्णकांते मतलब पूरक के अंत में और कुंभकम आद्य कुंभक के शुरू में कर्तव्य पूर्वक उद्यान बंद लगाइए। उद्यान बंद की बात की गई है, ठीक है। पूरक आपने कर लिया, पूरक अंत हो गया, अब कुंभक शुरू कर रहे हैं तो उद्यान बंद कहा गया है। कुंभक के शुरू में कर्तव्य पूर्वक उद्यान बंद लगाना है। उसके बाद कहते हैं ध्यान क्या होगा, सत्वमयम हरिम ध्यात्वा उकारम कृष्ण वर्णकम चतुष्टया च मात्राया कुंभके नैवधारियेत। जब कुंभक आप कर रहे हैं तो सत्वमय हरि का ध्यान कीजिए जिनका बीज मंत्र उकार है। वर्ण कृष्ण वर्ण का उनका कहा गया है। 64 मात्रा के साथ हरि का जाप करते हुए कुंभक कीजिए। तो जब करना है 64 मात्रा उकार बीज मंत्र हरि का ध्यान, तो उकार बीज मंत्र कितनी बार करना, 64 बार। तमोमयम शिवम ध्यात्वा मकारम शुक्ल वर्णकम द्वात्रिंशन मात्रया चैव रेचयेद विधिना पुनः। फिर 32 मात्रा से रेचक करना है। इस दौरान तमोगुण शिव का ध्यान करना है। मकार बीज मंत्र है, शुक्ल वर्ण है भगवान शिव का। कोई दिक्कत? अ उ म तीनों आ गया। अ में पूरक करना था, उ में कुंभक, म में रेचक। अ उ और म तीनों कहा गया है। उसके बाद कहते पुनः पिंगल्या अपूर्य कुंभके नैवधारियेत ईडिया रेचेत पश्चात तद बीजेन क्रमेण तु। फिर पिंगला यानी सूर्य नाड़ी से, पिंगला सूर्य नाड़ी हो गया दाहिना स्वर, पूरक करके धारण कीजिए, कुंभक धारण कीजिए। फिर ईरा नाड़ी से रेचक कर दीजिए। इसी को क्रम से अभ्यास कीजिए। 3 ही बीज मंत्र बताया गया है। अनुलोम विलोमेन वारम वारम च साधियेत, इसी को लीजिए और छोड़िए। अनुलोम विलोम का मतलब लीजिए और छोड़िए, बार बार इसी का साधक आप अभ्यास, इसकी साधना कीजिए। साधियेत इसकी साधना बारंबार कीजिए। और कहा गया पूर्णकांते कुंभकांतम धृतम नासा पुटम द्वयम कनिष्ठा कनिष्ठा अनामिका अंगुष्ठ है तर्जनी मध्य में बिना। इस तरह लेना और छोड़ना जो है, उस दौरान हाथ का क्या स्थिति होगी, हाथ की कैसे जो है नाक को बंद करेंगे। कहते हैं कि बार बार जो ये अभ्यास कर रहे हैं तो कनिष्ठा अनामिका अंगुष्ठ है, तो कहते हैं कनिष्ठा अनामिका और अंगुष्ठ का इस्तेमाल करेंगे। कनिष्ठा मतलब छोटी उंगली, अनामिका आपका ये उंगली हो गया और अंगूठा, इसी 3 का इस्तेमाल करेंगे। तर्जनी मध्यमा बिना, तर्जनी और मध्यमा ये 2 उंगली है, तो इसीलिए दोनों को मोड़ लेते हैं और ये इस्तेमाल करना ऐसे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि पूरक के अंत में कुंभक के अंत में इसको दबाना है। दबा करके कैसे दबाना, तो ये विधि है दबाने की। एक बार फिर से पूरा बिना मंत्र के देख लेते हैं। कहते हैं सगर प्राणायाम में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके सुखासन में बैठ जाए। रजोगुण प्रधान लाल वर्ण से युक्त ब्रह्मा भगवान का ध्यान करें। बाई नासिका अबीज मंत्र के साथ 16 बार पूरक करें। पूरक के अंत में और कुंभक के प्रारंभ में उद्यान बंद लगाए। फिर सतोगुणी हरि का ध्यान करें। ओंकार उकार बीज मंत्र है। उकार बीज मंत्र में कृष्ण वर्ण है, भगवान विष्णु कृष्ण वर्ण के हैं। ध्यान करेंगे 64 मात्रा कुंभक। फिर तमोगुण युक्त मकार बीज रूप शुक्ल वर्ण के भगवान शिव का ध्यान करेंगे 32 मात्रा के साथ।
रेचक कर देंगे। इसी को क्रम से अभ्यास करेंगे। इरा पिंगला इरा पिंगला, अनुलोम विलोम बार बार अभ्यास करेंगे। और कहा गया है पूरक के अंत में, कुंभक के अंत में तर्जनी मध्यमा के बिना कनिष्ठा अनामिका अंगुष्ठ का इस्तेमाल करते हुए क्रिया करेंगे। पूरी विधि एक साथ अब यहां देखिए। अब इस चार्ट में जो चीजें रह गई वो समझ में आ जाएंगी। कहते हैं सगर्भ सहित प्राणायाम की क्रियाविधि क्या है? पूरक लेफ्ट से करेंगे, 16 मात्रा, बीज मंत्र अ कहा गया है, गुण हो गए रजोगुण, देवता ब्रह्मा हो गए, वर्ण हो गया रक्त वर्ण कहा गया है, एग्जाम में आ सकता है। कुंभक में कहा गया है उड्यान बंद कहा गया। पूरक के अंत में कुंभक के पहले उड्यान बंद लगाएंगे। 64 मात्रा बीज मंत्र उकार है, 64 मात्रा से हम कुंभक लगाएंगे। और जो देवता है हरि, वो सत्वगुणी है ऐसा ध्यान करेंगे। वर्ण उनका काला है ये ध्यान रखेंगे। रेचक कहा गया है, राइट से नोस्ट्रल से रेचक करेंगे 32 मात्रा में। बीज मंत्र क्या होगा? मकार का ध्यान करते हैं, मकार बीज मंत्र के साथ रेचक करेंगे। देवता शिव है, वर्ण उनका शुक्ल है, गुण उनका तमोगुण है। अब एग्जाम में आ सकता है पूरक में कौन देवता है, कुंभक में कौन है, रेचक में कौन है। उसका वर्ण पूछ सकता है आपसे कि रेचक के देवता का वर्ण क्या है, कुंभक के देवता का वर्ण क्या है, पूरक के देवता का वर्ण क्या है। ये एग्जाम में घेरण संहिता के मुताबिक अ उमा सिंपल है। दूसरा ये पूछा जा सकता है सगर प्राणायाम किस आसन में करना है? किस आसन में कहा गया है सगर प्राणायाम? सुखासन में। ठीक है, तो इसीलिए इसको बार बार कीजिए। एक बार फिर टेबल हमने बना दिया। पूरक हो गए देवता ब्रह्मा, वर्ण हो गया रक्त, बीज मंत्र अ, कुंभक में हरि देवता, वर्ण कृष्ण, बीज मंत्र उ, रेचक में शिव देवता, शुक्ल वर्ण, बीज मंत्र मा। अब हम लोग आते हैं निगर्भ प्राणायाम में। सगर्भ में हम लोगों ने देखा बीज मंत्र के साथ है, और निगर्भ में क्या कहा गया है? बीज मंत्र के बिना। तो प्राणायामो निगर्भस्तु विना बीजे न जायते, वाम जानु परिन्यस्तम वाम पानी तलम भ्रमेत, एकादि सत्पर्यंतम पूरक कुंभकम रेचकम। कहा गया निगर्भ प्राणायाम बिना बीज मंत्र के करेंगे। और मात्रा कैसे गिनेंगे? कहा गया बाएं घुटने पर बाएं हाथ की हथेली को एक बार घुमाएंगे, बाएं घुटने पर। अब देख लिया आपका बायां घुटना कौन है, उस पर बाएं हाथ की हथेली को एक बार घुमाएंगे तो एक मात्रा जाननी चाहिए। और उसी को कहा गया 100 मात्रा, एकादि सत पर्यंतम, 1 से लेकर 100 मात्रा तक पूरक कुंभक रेचक करेंगे। पूरक कुंभक रेचक 1 से 100 मात्रा। एग्जाम की दृष्टि से हुआ कि आपका निगर्भ प्राणायाम कितनी बार कहा गया है? तो 1 से 100 मात्रा तक कहा गया है करेंगे। अब एक बार फिर से देखते हैं। निगर्भ प्राणायाम बीज मंत्र के बिना किया जाता है। बाएं घुटने पर हथेली को घुमाएंगे तो ये एक मात्रा मानी जाएगी, 1 से 100 तक की मात्रा कही गई है। उसके बाद इसी में कहा गया उत्तम निगर्भ प्राणायाम 20 मात्रा वाला होता है, और मध्यम 16 मात्रा वाला, अधम 12 मात्रा वाला होता है। इस तरह निगर्भ प्राणायाम के 3 प्रकार बताए गए। निगर्भ प्राणायाम के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। देखिए, उत्तमा विंशति मात्रा, मध्यमा षोडशी स्मृता, अधमा द्वादशी मात्रा प्राणायाम त्रिधा स्मृता, अधमाच जायते धर्मो मेरु कंपश्च मध्यमात्, उत्तमाच भूमि त्याग त्रिविधम सिद्धि लक्षणम। कहते उत्तम जो है 20 मात्रा वाला, मध्यम 16 मात्रा वाला, अधम 12 मात्रा वाला होता है। ये प्राणायाम की 3 विधि है। अधम मात्रा वाले से घर्मो मतलब पसीना आता है, मध्यम मात्रा वाले से मेरुदंड में कंपन होता है, उत्तम मात्रा वाले से भूमि का त्याग होता है। ये सिद्धि के लक्षण है। अधम से पसीना, मध्यम से मेरुदंड में कंपन, उत्तम से भूमि का त्याग, ये तीनों प्राणायाम की सिद्धि के लक्षण कहे गए हैं। अब इसमें एक चीज जो मुझे भी समझ में नहीं आया है
जो कि एग्जाम की दृष्टि से बस याद रखिए, बाकी गुरु ही बता सकते हैं कि 1 से 100 तक की मात्रा कही गई है। तो 1 से 100 तक की मात्रा ध्यान रखिए परीक्षा की दृष्टि से निगर्भ प्राणायाम में कहा गया। उसका क्या तात्पर्य है, पूरी विधि छिपाई गई है, वो नहीं कहा गया। अब प्राणायाम की साधना के लाभ यहाँ पर प्राणायाम आगे जो बताया जाएगा, और उससे पहले प्राणायाम की साधना के लाभ बता रहे हैं ज्ञानेंद्र से। कहते हैं प्राणायामात खेचरत्वम प्राणायामा है द्रुजाम हति है, प्राणायामास शक्ति बोध है, प्राणायाम है मनो उन्मनी, आनंदो जायते चित्ते प्राणायामी सुखी भवे। प्राणायाम से खेचरत्व की प्राप्ति होती है। खेचरत्व मतलब, खेचरत्व एक तो ये मान ले कि खेचरी, दूसरा खेचरत्व मतलब आकाश में आप भ्रमण की शक्ति। दोनों अर्थ शाब्दिक लगा सकते हैं, लेकिन असली अर्थ गुरु ही बता सकते हैं। आकाशगमन, आकाशगमन, खेचरत्वम का आकाशगमन कर सकते हैं। लिखा भी हमने है, आकाशगमन की योग्यता प्राप्त हो जाती है। प्राणायाम से रोग नष्ट हो जाते हैं, जो ऊपर कहा गया है प्राणायामा है दुज्राम हति ही, और कई जगहों पर रोग नाशः कहा गया चौखंबा में, तो रोगों का नाश हो जाता है शारीरिक। उसके बाद कहा गया शक्ति बोध है, कुंडलिनी का प्रबोधन होता है। और मनोन्मनी, प्राणायाम है मनोन्मनी, मनोन्मनी समाधि लगती है, मन जो है अब किसी विषयों में नहीं जाता, मन स्थिर हो गया, उसी को मनोन्मनी कहा गया। आनंदो जायते चित्ते, चित्त में आनंद की प्राप्ति होती है, किससे, प्राणायाम से। प्राणायामो सुखी भवेत्, प्राणायाम का साधक हमेशा सुखी होता है। तो क्या क्या कहा गया एक साथ देख लीजिए। आकाश गमन खेचरत्व की प्राप्ति हुई, सभी रोग नष्ट हो गए, कुंडलिनी का जागरण हुआ, मनोन्मनी अवस्था आ गई, चित्त में आनंद का अनुभव, वह योगी सुखी रहता है। ये एक साथ किसी खास प्राणायाम के लिए नहीं है, पर्टिकुलर नाम दे करके पूरे प्राणायाम के लिए मोटा मोटा बताया हुआ है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर से सूर्य भेदी से हम लोग शुरू करेंगे, कल पूरा कंप्लीट कर लेंगे सूर्य भेदी से लेकर के 8 कुंभक। और फिर इसी में PYQ भी हमने लिखा हुआ है, रखा हुआ है। प्राणायाम से संबंधित जो PYQ पूछे गए हैं, वो PYQ हमने आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, और कई क्वेश्चन भी रखे हुए हैं।